हे देयर, प्रीतम हियर। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, 7 स्टेप टू अ रिच लाइफ। सो आपने अगर देखा होगा, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास और पुअर पीपल दे आर नॉट फॉलोइंग बेसिक फाउंडेशन, जो कि बहुत जरूरी होता है हमारे लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन तक पहुंचने के लिए। बिकॉज आप अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द रिच लोग ऐसे ही रिच नहीं बन जाते। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, ऐसे ही कोई रिच नहीं बन जाता है। और हम लोग जब एनालाइज करते हैं और चीजें देखते हैं कि यार उसके पास वो BMW है, उसके पास वो मर्सिडीज है, उसके पास वो बंगलो है, बट वो बंगलो, मर्सिडीज, BMW के पीछे क्या रीजन होता है, उसके पीछे क्या उसके एफर्ट्स होते हैं, क्या उसके बेसिक फाउंडेशंस वो फॉलो करता है, ये वो सब चीजें बहुत मैटर करती है दोस्तों, जो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास और पुअर लोग फॉलो नहीं करते हैं। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो 7 स्टेप टू अ रिच लाइफ के जो 7 स्टेप है। और इसीलिए ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत कुछ वैल्यू ऐड करने वाला है, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम पाटिल, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड वेल्थ माइंडसेट कोच। सो दोस्तों, 7 स्टेप टू अ रिच लाइफ। सो 7 स्टेप जो है वो, अगर आपके लाइफ में आपको रिच लाइफ के अगर 7 स्टेप आपको जानना है और सही में आप उस स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो आपके लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस हो जाएंगे। और कमिंग डेज में, कमिंग ईयर्स में भी आपके लाइफ में आप भी रिच बन पाओगे, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर पाओगे और आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये भी आपको रियलाइज होगा। जो कि हम पेचेक टू पेचेक वाली लाइफ जीते हैं, सवेरे उठते हैं, जॉब के लिए रेडी होते हैं, जॉब पे जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। दूसरे दिन से सेम हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। बट स्टिल पूरे महीने में काम करने के बाद जो हमारे पास मेहनत से कमाई हुई है, एक दिन सैलरी हमारे पास आती है। पूरा महीना काम करने के बाद एक दिन सैलरी हमारे पास आती है। अब वो सैलरी का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना, उसके लिए आपका पैसों के प्रति राइट माइंडसेट होना, ये उतना ही जरूरी है दोस्तों। बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल खाली पैसा कमाने के ऊपर फोकस करते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के ऊपर फोकस करते हैं। एंड दैट्स वाई 90% इंडियंस आर डिस्ट्रॉइंग देयर फाइनेंशियल ल्यूज। अगर आपको 90% में नहीं आना है, वो 10% में आना है, तो इस वीडियो में कुछ स्टेप्स हम बात करने वाले हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाइए, आपको भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी और फाइनेंशियल वैल्यू आपके लाइफ में ऐड होगी इस वीडियो थ्रू। सो लेट्स बिगिन। सो पहली स्टेप है दोस्तों, ट्रैक यूर एक्सपेंसेस। सो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, अगर आपको पता होगा, पैसे तो हम कमा लेते हैं, हम लोगों को पता होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, फिर भी उसका कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, वो पैसा जाता कहाँ पे है, कौन से चीजों के ऊपर स्पेंड हो रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो जो भी पैसा आप कमा रहे हो, तो उसको ट्रैक करना उतना ही जरूरी है। मोस्ट ऑफ द रिच लोग वही करते हैं। बिकॉज आप जो भी पैसा कमाते हो उसको अगर ट्रैक नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा कमाने में कोई मीनिंग नहीं रहेगा, कोई वर्थ नहीं रहेगा। आप कितना भी ज्यादा पैसा कमा लो आपके लाइफ में, अगर उसको ट्रैक नहीं कर पाते हो तो वो पैसा कमाने के कोई भी इंपॉर्टेंस आपके लाइफ में नहीं रहेगा, अगर उसको आप ट्रैक नहीं कर पाओगे तो। बिकॉज अगर आप उसको ट्रैक करोगे तो आप आपके लाइफ में जो भी चीजें पानी है, फाइनेंशियली गोल्स अचीव करने हैं, तो आप कर पाओगे। अगर आप उसको ट्रैक ही नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आप आपके गोल्स के पास नहीं पहुंच सकते हो। आपके लाइफ में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है वो आप नहीं अचीव कर सकते हो। सो आज ही डिसाइड करिए पहली चीज दोस्तों, कि जो भी इनकम कमा रहे हो उसमें से आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करना स्टार्ट करिए। आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस पे कितना पैसा लगता है, जैसे कि आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस होंगे ग्रोसरी बिल, रेंट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल,
ये सब चीजें लिखना स्टार्ट करिए, या तो कंप्यूटर में एक्सेल बनाइए या तो एक डायरी पे सीधा सा एक पेज पे लिखिए कि आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं। महीने में आपको काम करने के अलावा जो भी आप काम करते हो, सो आपके जो भी पैसे आते हैं उससे आपको महीना घर चलाने में आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस, आपको जो भी ग्रोसरी बिल लगता है, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता है, बच्चों का एजुकेशन, तो इसेंशियल एक्सपेंसेस कितना खर्चा आपका लगता है, उसके अलावा कितना पैसा आपके पास सेविंग होता है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये सब चीजें ट्रैक करना उतना ही जरूरी है। अदरवाइज हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, सैलरी आती है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, उसका कोई भी ट्रैक रहता नहीं है, और उसके बाद क्या, तो हमारे पास नेक्स्ट सैलरी का हम वेट करते रहते हैं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट सैलरी का आपको वेट नहीं करना है और ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एंड इवन ये कोरोना डेज में अगर आपको पता होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल 4-5 months ऑल्सो नॉट एबल टू सर्वाइव, बिकॉज वाई, दे आर नॉट एबल टू ट्रैक देवर एक्सपेंसेस। प्रीवियसली भी एक्सपेंसेस ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, और इस लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना डेज में एग्जैक्टली जो चीजें हमारी साथ हुई है, कोई कंपनियों में सैलरी कट कर दी, कोई कंपनियों में सैलरी जॉब पर से निकाल दिया है, तो ये सब चीजें जब हमारे साथ हुई उसके बाद ही हमको रियलाइज हुआ कि नहीं, हमको जो भी इनकम आता है उसको भी मैनेज करना उतना ही जरूरी है। तो आज से एक्सपेंसेस आपके ट्रैक करना स्टार्ट करिए, एक्सेल में करिए या तो डायरी बनाइए, एग्जैक्टली आपके इसेंशियल एक्सपेंसेस कितने हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कितने हैं, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। अब इसेंशियल एक्सपेंसेस, उसके साथ ही होता है दूसरा चीज अननेसेसरी एक्सपेंसेस, जो कि कोई चीज कोई काम के नहीं होते हैं, जैसे कि वीकेंड पार्टीज हो गया, जैसे कि शॉपिंग हो गई, जैसे कि वैकेशन हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब चीजें करने नहीं चाहिए, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, बट दोस्तों जब तक आप कोई असेट बिल्ड नहीं कर लेते हो, जब तक आपको इनकम ज्यादा से ज्यादा आना स्टार्ट होता नहीं है वो असेट से, तब तक बेटर है कि आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस सैक्रिफाइस कर सकते हो। मेरे लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ अननेसेसरी चीजें, लग्जरियस लाइफ सैक्रिफाइस की है, और कुछ दिन के बाद जब हमारे पास इनकम आना स्टार्ट हो जाता है वही असेट से, जो हम असेट पे फोकस करेंगे, तो उसके बाद वो जो भी लग्जरियस लाइफ है या अननेसेसरी एक्सपेंसेस है वो आप कर सकते हो, बट टिल द टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस। हमारे लाइफ में कुछ चीजें, कुछ साल अगर हम सैक्रिफाइस करते हैं तो डेफिनेटली हमारे लाइफ में बहुत कुछ बाद में हम ले भी सकते हैं, राइट। सो स्टेप नंबर 2 है दोस्तों, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। सो जो भी आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस है तो उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करिए, बिकॉज क्या होता है, अगर आप महीने के उसमें 5,000 रुपए अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे जा रहे हैं तो उसको 4.5 पे लाइए, 4.5 का 4 पे लाइए, 4 का 3.5 पे लाइए, और उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट करिए। बिकॉज क्या होगा, रोज के आप अगर 10 रुपए सेव करेंगे तो महीनों के 300 रुपए हो जाएंगे और साल के 3,600 हो जाएंगे। और यही स्मॉल अमाउंट अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे तो आप करोड़ एंड करोड़ भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। मेरे लाइव सेशंस होते रहते हैं, मैं उसमें भी सिखाता हूं कि कैसे आप आपके स्मॉल अमाउंट से आपके लाइफ में लैक्स एंड लैक्स, करोड़ एंड करोड़ एक्यूमुलेट कर सकते हो, स्मॉल मंथली सेविंग करके भी। वैसे भी आपको पता होगा तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हु ही अंडरस्टैंड इट अर्न इट, हु ही डजंट लूज इट। तो उसी के लिए आपको कंपाउंडिंग समझना बहुत जरूरी है, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे आपको रिड्यूस करना है, वहां पे आपको कट करने हैं आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस, कुछ दिन सैक्रिफाइस करना है, और उसके बाद जो भी पैसा आपके पास वो बचता है उसी पैसे को आप कंपाउंडिंग मिलने वाले इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में अगर डालते हो तो दोस्तों आप फ्यूचर में उसका अच्छा वैल्यू एक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टेप नंबर 3, एडुकेट यूर सेल्फ। एडुकेट यूर सेल्फ मतलब क्या? सो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, अगर मैंने देखा है कि अपने फाइनेंशियल लाइफ को बड़े कैजुअल लेते हैं हम लोग, इतना ज्यादा कैजुअल लेते हैं कि जब तक हमारे पास कोई इमरजेंसी आती नहीं है, जब तक हम प्रॉब्लम में नहीं आते हैं, तब तक हम खुद को एजुकेट भी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द इंडियंस आपने अगर देखा होगा तो हम लोग थर्ड पार्टी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहते हैं, चाहे वो कोई इंश्योरेंस एजेंट हो या चाहे कोई बैंकर्स हो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दे आर नॉट हेल्पिंग और दैट लाइक दैट ऑल थिंग्स, राइट, दे कैन हेल्प यू, बट स्टिल माई रिकमेंडेशन इज दैट कि यू शुड एडुकेट यूर सेल्फ। हम लोगों को खुद को एडुकेट करना चाहिए, बिकॉज आपके मेहनत के पैसे हैं,
आप रात दिन काम पे जाते हो, आप पैसे कमाते हो, उस पैसे को जितना डेडिकेटली आप मैनेज कर पाओगे उतना डेडिकेटली कोई दूसरा थर्ड पार्टी बंदा आपके पैसे को मैनेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज से डिसाइड करिए, खुद के लर्निंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। मैंने भी मेरे लर्निंग के ऊपर लैक्स एंड लैक्स रुपीज इन्वेस्ट किए हैं। आई नो दैट व्हाट इज द पावर ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कैन गिव यू अर्निंग गाइस। अगर आपको इनकम भी बढ़ाना है और जो भी सेक्टर में आपको सक्सेस पाना है आपके लाइफ में, जो भी चीज आपके लाइफ में पाना है, तो उस सेक्टर का नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। उस सेक्टर में आपको खुद को नॉलेजेबल बनाना और उसका एजुकेशन लेना उतना ही जरूरी है। तो महीने में जो भी पैसे आप कमाते हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 1000, 2000, 3000 जो भी आपको पॉसिबल है, खुद के एजुकेशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, बिकॉज करोड़ों और लाखों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, LIC में, FD में, RD में। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, वो भी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बट उसके पहले आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होना उतना ही जरूरी है दोस्तों। आज से डिसाइड करिए, खुद के लर्निंग के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। और 4th नंबर की स्टेप है दोस्तों, बिल्डअप इनकम स्ट्रीम। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल, अगर आपने देखा होगा तो हम एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इवन ये कोरोना डेज में आपको अगर पता होगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल इनकम, जो भी एक्टिव इनकम आ रहा है, जॉब कर रहे हैं या जो भी हमारा खुद का ओन बिजनेस है, तो कुछ दिन के लिए जो भी ये सिचुएशन हमारे यहाँ पे थी, तो हम एक ही इनकम के भरोसे पे थे, राइट। तो वो इनकम हमारा बंद हो गया, उसके बाद हमारी लाइफ स्टॉप हो गई। बिकॉज हमारी जब फिजिकल बॉडी काम करती है तभी हमको एक्टिव इनकम आता है, और हमारी उस समय लॉकडाउन के दौरान हमारी फिजिकल बॉडी काम नहीं कर रही थी, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी ने, आपने अगर देखा होगा तो 50%, 70% ऐसी सैलरी दी है, और कुछ कंपनियों में तो जॉब से भी निकाल दिया है। बिकॉज यहां पे आपका एक ही इनकम आ रहा था, और वो भी एक्टिव इनकम आपके पास आ रहा था, जो कि फिजिकल बॉडी काम करने के बाद ही इनकम आता है। आज से डिसाइड करिए, जो भी एक्टिव इनकम से आप अभी पैसा कमा रहे हो, उससे दोस्तों दूसरा इनकम आपका कैसे स्टार्ट हो सकता है, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिफरेंट इनकम सोर्सेस नहीं रहेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और मार्केट में अगर आप देखोगे तो हजारों आइडिया है दोस्तों, आपके पास बहुत सारी आइडियाज है, आप ढूंढोगे, आपके दिमाग को थोड़ा तान दोगे तो आपको आइडियाज भी मिल जाएगी कि ये इनकम आने से भी आप दूसरा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। There are lot of ideas in the market. You can start your YouTube channel, you can write your book, you can start building website. There are lot of thousands and thousands ideas in the market. ढूंढने वाले के लिए सब कुछ है, ना ढूंढने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। आज से अगर आपको सही में आपके लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना है, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको उस पे 100% फोकस करना पड़ेगा। आपके एक इनकम पे भरोसे पे आपको रह के नहीं चलेगा, उसके लिए दोस्तों आपको अदर इनकम भी ढूंढना पड़ेगा। और ये कोई दूसरा व्यक्ति आपको हेल्प नहीं करेगा, ये आप ही को करना पड़ेगा अगर आपके लाइफ में आप ही को सक्सेसफुल बनना है तो। ग्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्वेस्ट योर सेविंग। अब मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल हम यहां पे गलती ये कर देते हैं कि जो भी इनकम आता है उससे कुछ पैसा सेव कर लेते हैं। जो भी सेविंग हम करते हैं तो वो सेव पैसा बैंक अकाउंट में, सेविंग में, FD RD में रखने से ही सब कुछ नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों आपको डेफिनेटली उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, FD RD, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट पता है और जो भी आपके अच्छे लगते हैं आपको, उसका भी स्टडी करके आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता भी होना उतना ही जरूरी है। बिकॉज मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया है, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल कोई पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि कितने साल पे करना है और कितना अमाउंट मिलने वाला है। ये सच है, कड़वा है बट सच है दोस्तों। ये सीरियसनेस हम में नहीं है। हम ब्लाइंडली कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तब ब्लाइंडली चेक दे देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हम ये भी चेक करते नहीं कि सही में इसमें कितना रिटर्न हमको मिलने वाला है, ये पैसे सही में हमारे कितने साल में डबल होने वाले हैं। हम कुछ भी चेक नहीं करते हैं, ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं।
सो आज से जो भी सेव आप पैसा कर रहे हो उसको खाली सेव ना करते हुए इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, ताकि बेटर हो जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं सेवर्स आर लूजर। सेवर आप रहोगे तो आपके लाइफ में खाली सर्वाइव कर पाओगे, आपके लाइफ में खाली सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपके लाइफ में आपको रीच बनना है, आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स निकलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा, खाली सेव करते नहीं रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको रिस्क लेना उतना ही बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, री इन्वेस्ट द प्रॉफिट। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल क्या करते हैं, उसका प्रॉफिट जो है वो लग्जरियस लाइफस्टाइल पे स्पेंड कर देते हैं। शॉपिंग करने में, मोबाइल खरीदने में, जो चीजें अननेसेसरी है, जो चीजें जरूरी भी नहीं होती है, फिर भी वो लोग जो प्रॉफिट आता है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दोस्तों, उसको अननेसेसरी एक्सपेंसेस पे स्पेंड ना करते हुए आज से डिसाइड कर लीजिए, जो भी प्रॉफिट आपको होता है वो प्रॉफिट को आप री इन्वेस्ट करिए, उसको री इन्वेस्ट करिए, ताकि वो पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए और कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी उस पर मिले और आपका अच्छा खासा कॉर्पस उस पर बन पाए। ये अननेसेसरी चीजें और लग्जरियस लाइफ है, ये कुछ साल के बाद, कुछ दिनों के बाद भी हम जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कुछ सालों के लिए, कुछ दिन के लिए आप अगर लग्जरियस लाइफ सैक्रिफाइस करते हो तो आपके लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा कि वही लग्जरियस लाइफ आप वो पैसिव इनकम, जो भी इन्वेस्टमेंट से आपका इनकम आएगा, कैपिटल गेन, उससे भी आप जी सकते हो। सो इसके ऊपर फोकस करिए, जो भी प्रॉफिट होता है उसको री इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट इज दैट, लिव लाइफ विद द पैसिव इनकम। अब ये पैसिव इनकम के बारे में मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल को भी पता भी नहीं होता है, बिकॉज दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन एक्टिव इनकम, जो कि हमारा आता है खाली जॉब करने से। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक्टिव इनकम बैड होता है, एक्टिव इनकम बहुत अच्छा होता है, और एक्टिव इनकम से भी हर किसी की लाइफ स्टार्ट होती है। दोस्तों, मेरी भी लाइफ एक्टिव इनकम से ही स्टार्ट हुई है, बट वो एक्टिव इनकम से हमको पैसिव इनकम पे कैसे शिफ्ट होना है वो उतना ही जरूरी है। जब भी आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो तभी सोचिए कि आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आपका पैसिव इनकम कुछ सालों बाद आना कैसे स्टार्ट हो सकता है। आपके इनकम सोर्सेज जब बढ़ाते हो, उस पैसे को दूसरों के कंपनियों में, जैसे कि स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, ताकि आपको कुछ सालों बाद वहां से अच्छा खासा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाए और कुछ कॉर्पस आपका अच्छा खासा बन जाए। सो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बिकॉज ऐसे ही कोरोना जैसे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते रहेंगे, तो वहां पे स्टक नहीं होना पड़ेगा। वो पैसिव इनकम पे भरोसे भी आप आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया दोस्तों इस वीडियो में। और आपको अगर आपके लाइफ में सही में रीच बनना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, वेल्थ क्रिएट करनी है, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, तो डेफिनेटली जो ये मैंने 7 स्टेप बताए ये फॉलो करना स्टार्ट करिए। पहली स्टेप है दोस्तों, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जस्ट हम थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। दूसरी चीज है दोस्तों, जो भी आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस करते हैं उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करिए, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। एंड तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद को एजुकेट करिए, एजुकेट योर सेल्फ, फाइनेंशियल स्किल सीखिए, फाइनेंशियल नॉलेज लेना स्टार्ट करिए, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना स्टार्ट करिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ड अप इनकम स्ट्रीम। डिफरेंट इनकम स्ट्रीम बिल्ड करिए, एक इनकम के भरोसे पे मत रहिए। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट योर सेविंग। आपके खुद के सेविंग को इन्वेस्ट करिए, उसको ऐसे ही सेव मत करते रहिए, उसको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल में इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। एंड सिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, री इन्वेस्ट द प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो, जो भी चीज से आपको प्रॉफिट आता है या आपको कोई बोनस आता है, उसको इन्वेस्ट करिए, ना कि उसको अननेसेसरी और लग्जरियस लाइफस्टाइल पे स्पेंड करिए। और 7 एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट, लिव अ लाइफ विद पैसिव इनकम। हमारी लाइफ जो हमको जीनी है वो पैसिव इनकम पे जियोगे तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा आपके लाइफ में। उसके लिए कोई काम करने की जरूरत होती नहीं है, ऑटोमेटिकली इनकम आपके पास आता है। बट उसके लिए सालों की मेहनत भी लगती है दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो में देखे हैं 7 स्टेप टू अ रिच लाइफ हमारे लाइफ में, और मोस्ट ऑफ द रिच पीपल यही 7 स्टेप फॉलो करते हैं। और आपके लाइफ में भी आप ये 7 स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत कुछ चेंजेस आपको नजर आएंगे, बहुत कुछ चीजें आप चेंज करोगे आपकी लाइफ में, बहुत कुछ पाओगे। तो इसके लिए 7 स्टेप
जरूर फॉलो करिए आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, उसके साथ सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास आए, और बेल आइकॉन को जरूर हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। मैं ऐसे ही बहुत कुछ वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा इस चैनल पे, तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी सीखने मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।